हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। और हम बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे यहाँ पर। यूजीसी नेट हिंदी के लिए जो भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं नाटक, उनका कालक्रम यहाँ पर देखेंगे। ये नाटककार हैं और इसके नीचे इसके जो नाटक हैं इनके वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो दोनों ही चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी आपको। यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो होने वाला है हिंदी का, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो भी नाटक लगे हुए हैं उनके यहाँ पर क्या दे रखे हैं। नाटककार सबसे पहले हम देखेंगे, नाटककार किस नाटककार का जन्म कब हुआ था, और जन्म के आधार पर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको सही क्रम में लगाइए, है ना, ऐसे करके। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो नाटककार उसमें आपके में मेंशन करे हुए हैं, बस वही यहाँ पर हैं, बाकी के नहीं हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। ये ध्यान रखेंगे, 1850 से लेके 1885 ईस्वी तक इनका क्या रहा था, जीवन काल रहा। बहुत छोटी इनकी क्या थी, उम्र थी, बहुत छोटी आयु में ही इनका निधन हो गया था। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में, ये ध्यान रखना, 1889 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म होता है 1903 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 ईस्वी। और उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म होता है 1910। ये ध्यान रखेंगे आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र सब जानते हैं मोस्टली, ये 1850 में आए थे। जयशंकर प्रसाद 1889 में, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अस्क 1910। हबीब तनवीर जिनका आगरा बाजार नाटक है, ये 1923 में आए थे। कब आए थे, 1923 में। और मोहन राकेश 1925, मोहन राकेश 1925 में। धर्मवीर भारती 1926, एक साल छोटे हैं। मोहन राकेश से एक साल छोटे हैं कौन, धर्मवीर भारती। और फिर इसके एक साल छोटे और कौन है तीसरे नंबर पे, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927। फिर इसके बाद मन्नू भंडारी जी, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था, 1931 में हुआ था। 1931 में और क्या हुआ था, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं जो आपको चीज़ बहुत अच्छे से याद हो, उससे आप क्या लगा सकते हैं, इनका ट्रिक या लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ें ऐसे याद हो जाती हैं। जैसे कि 1931 में मुंशी प्रेमचंद जी का जो गबन नाटक है वो छपा था, है ना। गबन गबन नाटक प्रकाशित हुआ, सॉरी गबन नाटक नहीं, उपन्यास है, ये प्रकाशित हुआ था 1931 में। और 1931 में आप अगर इतिहास से जोड़ें तो क्या हुआ था, 1931 में हमारे जो शहीद भगत सिंह जी हैं उनको क्या दी गई थी, इस दिन फांसी दी गई थी, यानी कि 1931 में इनको फांसी भी दी गई थी। ऐसे करके मतलब मैं एक का ही बता रही हूँ, बाकी आपको जो भी चीज़ें आपको याद हैं उनसे आप ऐसे इनको जोड़ करके याद कर लेना, ज़्यादा अच्छे से याद होगा और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। शंकर शेष, इनका जन्म हुआ था 1933 में, ये ध्यान रखना है। शंकर शेष का जन्म कब हुआ था, 1933 में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हिंदी नाटक कालक्रम। जो नाटक आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में दिए हुए हैं हिंदी में, उसमें देखेंगे कि भारत दुर्दशा किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और अंधेर नगरी भी, ये दोनों के दोनों किसके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। 1880 में भारत की दुर्दशा और अंधेर नगरी 1881 में, यानी कि भारतेंदु जी ने देखा कि भारत की बहुत बुरी दशा हो रखी है, 1880 में देखा। फिर उन्होंने थोड़ा सा और डीप जा कर के देखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। कब देखा था, सॉरी थोड़ा सा पानी, सॉरी भाई थोड़ा सा पानी पीना पड़ा। चलते हैं, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881। और इसके बाद क्या है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये तीनों के तीनों जो नाटक हैं वो किसके हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 1889 में हुआ था। और भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, जिनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। और स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है, तो 1928। स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928 ईस्वी। चंद्रगुप्त 1931, स्कंदगुप्त
ध्यान रखेंगे, पहले आया था, पहले प्रकाशित हुआ था स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। अभी हमने 1933 में कुछ और भी पढ़ा था। 1933 में किसका जन्म हुआ था? तो शंकर शेष का जन्म हुआ था जब ध्रुव स्वामिनी प्रकाशित हुआ था। ऐसे करके आप याद मतलब कर लेना एक एक दो दो को। सिंदूर की होली, सिंदूर की होली ये कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। आगरा बाजार जो कि हबीब तनवीर का है 1954 में प्रकाशित हुआ था। और 1954 में ही अंजो दीदी जो नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क जी का, ये 1954 और 55 इसमें दोनों ही जो ईयर हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो अंजो दीदी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 या 55 आप लगाएं। अंधा युग, अंधा युग ये किसका है? अंधा युग धर्मवीर भारती जी का नाटक है, ये 1955 में प्रकाशित हुआ था अंधा युग। आषाढ़ का एक दिन 1958 में, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे ये दोनों नाटक किसके हैं? मोहन राकेश जी के हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 का आषाढ़ का एक दिन, और आधे अधूरे कब रह गए? आधे अधूरे 1969 में 1969 ईस्वी यानी कि 69। ध्यान रखना इनको, ये 69 79 जो भी आ रहे हैं इनको भी अच्छे से याद रख लेना। बकरी नाटक ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ था। एक और द्रोणाचार्य ये किसका है? 1977 में ये प्रकाशित हुआ था। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी। महाभोज जो कि मन्नू भंडारी का क्या है? एक लंबा नाटक है, तो ये 1982 में प्रकाशित हुआ था। तो ये नाटक और नाटककार के यहाँ पे हमने क्रम से देखा है इनको 2-3 बार आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई बार रिवीजन करना पड़ता है, जब जाके चीज़ें दिमाग में क्या होती हैं बिल्कुल सेट हो जाती हैं, फिर उनको हम क्या है भूलते नहीं हैं। तो इसीलिए कई बार आप मतलब 2-3 बार इनको रिवाइज़ कर लेना। तो चलिए प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप देखना ही पसंद नहीं करेंगे, सपोर्ट ही नहीं करेंगे, देख के ऐसे ही चले जाएंगे, तो फिर ये वीडियो बनाने का कोई जो पर्पज़ है ना वो अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मुझसे अगर 10 बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो उन्होंने कुछ सोच कर ही वो जुड़े होंगे, तो लगता है कि हाँ उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो क्लास तो आपको मिलती ही रहेगी, लेकिन प्लीज़ अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।